बहुत सारे मित्रों का ये सवाल है कि सर जी मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करूं, राइट ना फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते। दोस्त, आपने बहुत सारे इंडिकेटर को अप्लाई भी किया होगा, यहाँ तक कि आपने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझा। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, है ना, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। उसके बाद आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी पढ़ा, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल। तो कहीं ना कहीं दोस्त आपने तरह तरह के इंडिकेटर पढ़ा, चार्ट पैटर्न पढ़ा, यहाँ तक कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी पढ़ा। लेकिन दोस्त आप फिर भी ये बोल रहे हो कि सर जी मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्त हकीकत क्या है पता है फ्रेंड्स, इसमें मुझ में और आप में किसी भी तरह का कोई कमियां नहीं है। हमने भाई जान डाल दिया चीज़ों को सीखने के लिए, मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस भी किया, लेकिन फिर भी लो पता है दोस्त क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम अपने साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोग को एक सवाल करना चाहूँगा कि दोस्त यहाँ पर इस मार्केट को किसने बनाया? क्या आपने बनाया है, या फिर आपके रिलेटिव ने बनाया है, आपके फ्रेंड्स ने बनाया है, या फिर आपके कोई दोस्तदार ने बनाया? तो इसका जवाब आएगा भाई ये मार्केट तो हमने नहीं बनाया है। तो भाई इस मार्केट के रचयिता आखिर कौन है? यहाँ पर ये पॉइंट वाली बात होती है दोस्त। जब तक यहाँ पर इस मार्केट का बिल्डर आपको पता नहीं चलेगा कि इस मार्केट को बनाया है किसने, आखिर मार्केट जाता है ऊपर तो इसे कौन लेके जाता है, और जब नीचे आता है तो इसे कौन लेके आता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ से आप चीज़ों को ध्यान से सीखना है ना। यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। पहला रिटेलर, दूसरा ऑपरेटर। तो रिटेलर में कौन आता है मेरे भाई? रिटेलर में हम सभी आते हैं ना, हम सभी बिगनर भाई आते हैं, और यहाँ पर एडवांस पर्सन भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिगनर ही आते हैं, है ना। तो इसमें जो कैपिटल, जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होती है, कितना होती है? 1000 से लेकर 1 CR 10 CR, है ना। ये आपको रिटेलर में मैक्सिमम अमाउंट 10 CR तक वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे ज़्यादा भाई उसकी हैसियत ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त 10 CR 10 करोड़ अमाउंट बहुत काफ़ी है दोस्त मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सारा हिकड़ी निकल जाती है। तो उसके बाद ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा हो गया भाई ऑपरेटर, है ना, जिन्हें भाई तरह तरह के नाम से जानते हैं लोग। इसे बिग प्लेयर भी कहते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल भी कहते हैं, है ना। तो ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं दोस्त? ऑपरेटर में दो व्यक्ति आते हैं, मतलब इसमें भी कैटेगरी होते हैं। पहला हो गया FI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हो गया। और दूसरा हो गया मेरे भाई DI। दोस्त थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो जा रही है, नहीं तो हम बड़ा बताते हैं यार, है ना। तो ऑपरेटर में दो कैटेगरी आते हैं, FI DI, है। तो फ्रेंड्स पता है ये जो ऑपरेटर है कितने संख्या में, कितने अमाउंट में ये मार्केट में एंट्री करते हैं? भाई ये 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस टाइप का भाई अमाउंट लेकर आते। और जब वो एंट्री लगाते हैं ना भाई, मार्केट को ऐसी के तेजी कर डालते हैं। कहीं ना कहीं भाई उसके कंट्रोलर उसके हाथ है। यहाँ पर आप भी कंट्रोलर ले सकते हो मार्केट का, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इसकी टक्कर देने के लिए, है ना, ऑपरेटर का भाई टक्कर देने के लिए रिटेलर के पास औकात होना चाहिए, है ना। यानी कि वो 10 CR से आने की वो परचेजिंग कर रहा है ना, किस लिए? मार्केट को फॉल करने के लिए। तो आपके पास इससे ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। कितना? कम से कम 11 करोड़। तभी ना भाई आप मार्केट की ट्रेंड को बदल सकते हो। मतलब ऑपरेटर ने 10 CR डाला मार्केट को फॉल करने के लिए सेलिंग में, है ना। तो सभी रिटेलर यदि एक बार पंच करे और वो 11 करोड़ उसका वैल्यू निकले, तभी भाई मार्केट फॉल नहीं हो सकता। मार्केट का ट्रेंड हायर है, ये होता है भाई साइकोलॉजी। लेकिन पता है दोस्त हम लोगों के अंदर क्या कमियां होती है? दोस्त हम सभी दरअसल क्या करते हैं, किसी फ्रेंड ने कॉल खरीदा, किसी ने पुट खरीदा, किसी ने इंट्राडे किया, किसी ने स्विंग किया, किसी ने पोजिशनल किया। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर सबका कैटेगरी बढ़ जाए, सबका साइकोलॉजी अलग है भाई, सबका माइंडसेट अलग हो गया, है ना। यदि यहाँ पर एक रूल बनाया जाए या एक संगठन बना के भाई एंट्री डाले ना, तो हम ऑपरेटर को मात दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त हम सब अपने आप से मतलब रखते हैं, है ना। यहाँ पर भाई किसी का मतलब नहीं है, बस अपना पैसा लगाओ, अपना प्रॉफिट करो, लॉस करो तो अपना करो, प्रॉफिट करो तो अपना करो, दैट सिंपल। लेकिन दोस्त यही तो हकीकत है
कि मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर जो है, बिग प्लेयर जो है, FIDI जो है, रिटेलर से भाई गला दबा के पैसे ऐंठ कर चले। इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मेरे को भी मिला, मतलब साइड इफेक्ट। हमने जो बताया था भाई कि 31 जनवरी को मुझे मार्केट ने बर्बाद कर दिया। भाई पूरा जनवरी का मंथ हमें प्रॉफिटेबल रहा और हम जीरो से हीरो, मतलब हीरो नहीं कह सकते भाई, मतलब हाँ मतलब हीरो ही कह सकते हैं। हम अपनी लेवल की बात कर रहे हैं, किसी हम भाई बिग प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जीरो से हम हीरो तक खड़ा हो चुके थे, मतलब खड़ा हो चुके थे, स्टैंड हो चुके थे मार्केट में जिंदा होंगे ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन पता है दोस्त हकीकत क्या है कि हमें 31 तारीख को बिग प्लेयर ने, यानी ऑपरेटर के साथ बोल सकते हो, कि हमें बर्बाद कर दिया। भाई वो इतनी लंबी लंबी कैंडल बना दिया कि मत पूछो मेरे भाई, है ना। पता नहीं दोस्त, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं काम किया और उस वक्त मेरा इंटरनेट भी स्लो हो गया, सिस्टम हैंग ही हो गया था दोस्त। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरा कैपिटल जीरो हो गया, है ना, बर्बाद हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्त, बर्बाद हो गए ना, लेकिन वहां पर हम चीज़ों को सीखें कि हमने क्यों बर्बाद हुआ, क्या हमने गलतियां किया, कौन सी यहाँ पर भाई स्ट्रेटेजी काम नहीं आया, या फिर यहाँ पर किसका हाथ पकड़ूं जो हमें प्रॉफिटेबल बना। तो भाई हमने तरह तरह के आप ही की तरह भाई पढ़ाई किया, डबल कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक, है ना, चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंडिकेटर वगैरह सब, RSI वगैरह सब भाई हमने इस्तेमाल कर चुका। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त, सिर्फ मार्केट में आप कैपिटल ही लूज करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ से थोड़ा सा लंबी हो सकती है ना, लेकिन फ्रेंड्स लंबी हो सकती है, लेकिन इसे आप कंटिन्यू वॉच करोगे ना तो यहाँ पर आपको भाई ऑपरेटर की चाल को समझ में। तो फ्रेंड्स हमने बताया कि मार्केट अप एंड डाउन कैसे होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई ऑपरेटर का साइकोलॉजी, जब तक आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, है ना, तब तक भाई आप मार्केट में सिर्फ ट्रैफिक करते हो। तो भाई हमें ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा, हमें FIDI की एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे नेक्स्ट डे में उसकी एक्टिविटीज़ को कॉपी करके आप वहाँ पर संभल के अपना कदम। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल में, है ना। फ्रेंड्स आप गूगल ओपन करना और यहाँ पर सर्च करना। देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सर्च करता हूँ, है ना, इससे पहले मैं सर्च करता हूँ और इसके बारे में और भी हमने एनालिसिस किया। जब मेरे को मार्केट ने बर्बाद किया, जब हमें बिग प्लेयर ने बर्बाद कर दिया, तब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करने लगा कि हमें आखिर बर्बाद क्यों किया, कोई ना कोई रीजन होगा ना हमारे दोस्त। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो कि FIDI एक्टिविटीज़ सर्च करके रखा था, इसे आप क्लिक करना ना, इसे क्लिक करना FIDI एक्टिविटीज़। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं भाई। यहाँ पर फ्रंट में आपको 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आ गया स्टॉकेज, मनी कंट्रोल, है ना। उसके बाद तीसरा भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है NSE इंडिया। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने भाई, बहुत सारे यूट्यूबर ने NSE इंडिया को भाई प्रमोट करते हैं, मतलब प्रमोट करने मतलब ये नहीं कि वो पेड करते हैं, है ना, पेड वर्जन है। यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे यूट्यूबर है या ट्रेडर है वो NSE इंडिया को अच्छे खासा भाई बढ़ा चढ़ा कर वो बताते हैं कि यहाँ कॉल की डेटा इतना हो गया, पुट का इतना हो गया, है ना, यहाँ पर ये है वो है, मतलब तरह तरह के वहाँ चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स हमने भी वो भी किया, आप ही की तरह भाई मैं भी यूट्यूब में सर्च किया, है ना, NSE इंडिया ऑप्शन चेन एनालिसिस। भाई हमने बहुत सारा कुछ देखा यार, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ दोस्त, है ना, मैं प्रॉफिटेबल से एक लॉस ट्रेडर होकर भी हमने हार नहीं, हमने भाई एनालिसिस करता रहूँगा, मरते दम तक भाई इसके बारे में सीखता रहूँगा, जब तक आप लोग के सामने भाई मैं पूरा कैपिटल लॉस हुआ है ना उसे रिकवर करके अगर ना बता दूँ तो भाई मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, मुझे मार्केट ने बर्बाद कर दिया, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई हम उसे बर्बाद कर देंगे। तो देखो यार FIDI डेटा बेस एक्टिविटीज ऑन NSE BSE, आप सबसे फर्स्ट वाली भाई ऑप्शन में जाना, स्टॉकेज, जो हम सभी बिगनर भाई को भाई रेफर करते हैं। भाई ये बिल्कुल फ्री है ना, किसी तरह का भाई यहाँ पर पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी को पेड परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे ना, मतलब जितना आप हाथ पाँव मारोगे उतना भाई आपको यहाँ से लर्निंग मिलेगा। भाई झूठ मूठ के आप पेड कोर्स में जाओगे भाई घंटा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हमने भी भाई बहुत सारे पैसे डुबाए, कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। हाँ मार्केट में आओगे थोड़ा बहुत पैसा लूज होगा हमारी तरह, है ना। हमने भाई लगभग 50+ जो कि मैंने बोल चुका हूँ पहले वीडियो में, 50+ भाई मेरा कैपिटल लूज हो चुका है
मार्केट में, और इतने सारे कैपिटल लूज होने के बाद हमें बहुत कुछ चीज़ों को सीखने को मिला है। और फ्रेंड्स, मैं ये दावा करता हूँ कि अभी हमारे पास कैपिटल नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई मैं वादा करता हूँ कि 2026 है ना, 2026 में हमारा जो ट्रेड होगा वो भाई हमारा 1 लाख है ना, 1 लाख से भाई हमारा ट्रेड होगा। ये चीज़ आप ध्यान में भाई, आप चाहे तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ने जो 2026 में बताया, क्या वो सपना इसका पूरा हो पाएगा या नहीं। आप देखना मेरे दोस्त कि 2026 में हम 1 लाख से ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लॉन्ग टर्म की भाई जर्नी को स्टार्ट किया है, शॉर्ट टर्म भाई पैसे बनाने नहीं। हमारा विजन भाई लॉन्ग टर्म है, और यहाँ तक ये भी भाई कि हमारे साथ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं या हमारे पितृ भाइयों बहनों जुड़े हैं, है? मैं सभी उन लोगों को भाई रिस्पेक्ट करता हूँ, सिस्टर हो या ब्रदर हो, मैं दिल से भाई नमस्कार करता हूँ, मैं दिल से भाई उनका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे छोड़ के मत जाना, जब तक हम भाई यूट्यूब में जिंदा है तब तक जुड़े ना। देखना कि भाई मैं आप लोग को पहले से अच्छा ट्रेडर, देखना कि भाई कि आप अपने अंदर में स्किल डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा बेटर हुआ या नहीं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो फ्रेंड्स, हमने स्टॉक एज को क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि दोस्त मेरा स्टॉक एज का एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री है ना। इसे आप चाहे तो क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं। हमने क्रोम में ओपन किया, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से साफ साफ देख सकते हो कि ये क्या है, FIDI एक्टिविटीज है ना, FIDI नेट बाय नेट सेल, ये जो इधर एक कोने में है RS क्रोर्स है भाई। यहाँ पर करोड़ों में इन्वेस्टिंग होता है, 500 1000 रुपये 2000 में इन्वेस्टिंग नहीं होता है दोस्त। यही तो ऑपरेटर की एक साइकोलॉजी है कि यहाँ पर मोटा रकम लेकर आते हैं दोस्त, और मोटा पैसा लेके जा। तो देख लो मेरे भाई कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है FICM, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन की है भाई, इंस्टीट्यूशनल। CM मतलब कैश सेगमेंट, 1691 करोड़ क्या किया भाई, ये बिकवाली किया, यानी कि सेल किया है ना। DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। CM यानी कि कैश सेगमेंट क्या किया है, यहाँ पर 327 करोड़ क्या किया, बाई किया, यानी हमारे इंडिया के जो है बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक है ना, तो यहाँ पे क्या किया, DI ने 327 करोड़ की बाई, लेकिन FI ने 1691 करोड़ का सेल। उसके बाद यहाँ पर देख लो FI, उसके बाद FI इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ भी भाई तगड़ा सेल किया है। FI इंडेक्स ऑप्शन, भाई ऑप्शन में तो तगड़ा सेल किया है रे भाई, ऑप्शन में तो बहुत तगड़ा सेल किया है भाई ऑप्शन में तो बहुत तगड़ा सेल किया है रे। देख लो 11,624 करोड़ रुपए में नहीं है मेरे भाई। उसके बाद FI स्टॉक फ्यूचर, यहाँ तक कि स्टॉक में भी वही वो यहाँ तक कि भाई वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं। कितना, 4144 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन जोन या रेड जोन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो, वो रेड जोन में है, यानी कि सेलिंग का पोजीशन यहाँ पर ज्यादा क्रिएट किया है। कौन, बिग प्लेयर, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल है ना, यहाँ पर सेलिंग का पर्पस भाई बना। तो ये हो गया मेरे भाई इंडिया विक्स है ना। तो इंडिया विक्स के बारे में भाई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया विक्स कितना होना चाहिए, उसकी डेटा जो हमारा मार्केट फ्लैट होता है, या कितना अधिक होना चाहिए जिससे कि हमारा मार्केट वोलेटाइल होता है, या इसके चेंजेस होने से क्या हमारी मार्केट में परफॉर्मेंस होती है, क्या हमारी मार्केट में बदलाव होती है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट ना। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर वेडनेसडे है 7 फरवरी 2024 है ना। तो 7 फरवरी को यहाँ पर इन्होंने, ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को क्रिएट करके गया भाई किसी और, सेलिंग का पर्पस यहाँ पर बनाया है। तो इसका इम्पैक्ट हमें 8 तारीख को यानी कि 8 फरवरी को। लेकिन दोस्त, क्या ये सच है कि 7 को इन्होंने जो क्रिएट किया है वो 8 को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। दोस्त, यदि मैं हवा में बताता ना, तो भाई मैं यूट्यूब छोड़, भाई इस तरह की जानकारी आपको वो भी मोबाइल में, पूरा यूट्यूब छान मार लो यार कि नहीं मिले। तो हमने भाई गिर के मार्केट में, यानी कि हमने टूट कर भाई मार्केट में खड़ा हुआ है। और मैं फिर दोबारा नहीं, मतलब कितने बार हम टूट चुके हैं, इतने बार टूटने के बाद भी हम भाई यूट्यूब में जिंदा। आप भाई यकीन नहीं कर पाओगे, है ना। खैर कोई बात नहीं दोस्त, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। जितना आप गिरोगे भाई उतना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो। खैर एक ना एक दिन भाई मेरा सपना जरूर पूरा, चलो वो अलग मैटर है। तो 8 फरवरी को इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सेलिंग का मेरे भाई, है ना।
तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो क्या मेरा यह है आज का डेटा, मतलब डेट आज को डेट किया है भाई 8 फरवरी 2024, राइट ना। तो हमने क्या बताया कि इसका इम्पैक्ट 8 फरवरी को पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपनी चार्ट में। फ्रेंड्स आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो यार कि सच में यहाँ पर 8 तारीख को इसका इम्पैक्ट पड़ा। क्या पड़ा है देख लो कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी गैप अप खुला है, लेकिन यहाँ पर हिडन तरीके से बायर का ऑप्शन बताया है। क्यों कि भाई इसी को देखकर तो भाई ऑडियंस मतलब जो रिटेलर है, जो स्मॉल ट्रेडर है, इसे देखकर लोग बाय करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि वीक लंबी होने से यहाँ पर बायर का एक्टिविटीज शो कर, तो बायर का एक्टिविटीज शो किया थोड़ा सा। उसके बाद अब देख लो ऊपर तो नहीं गया मार्केट भाई, इस लाइन से ब्रेक तो नहीं किया, फिर नीचे, फिर कुछ बायर ने एक्टिविटी दिखाया, ऊपर गया, फिर सेल किया ऑपरेटर, फिर ऊपर ले गया, फिर सेल किया। तो यहाँ से आप लोग को क्या सीख मिलता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हम सभी को क्या सीख मिलता है कि रिटेलर ने मार्केट को ऊपर लेके जाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर ऑपरेटर हावी है पहले से, यानी कि वो 7 तारीख को ही अपना पोजीशन है ना, अपना पोजीशन बना के गया है मेरे भाई, वो अपना छाप छोड़ के गया है 7 तारीख को। तो भाई उसका कोई भविष्यवाणी पलट सकता है क्या? ऑपरेटर का भाई कोई भी मात नहीं सकता है। हाँ, इसको मात दे सकते हैं कौन? रिटेलर। लेकिन हम लोगों का जो ऑर्डर है ना, हम लोगों का जो ऑर्डर है वो एक ही डायरेक्शन में होता है ना, तो भाई हम इसे हम मात देते हैं ऑपरेटर। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त हम लोग का जो ऑर्डर है लेफ्ट राइट होने की वजह से हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पर ऑपरेटर हम लोगों का साइकोलॉजी का फायदा उठाकर वो मोटा पैसा छाप कर चले। तो 7 को भाई पोजीशन बनाया किस और, हमने वहाँ पर देखा स्टॉकेज में कि सेलिंग का पर्पस बनाया है ना। तो देख लो सेलिंग, अरे वाह इतनी लंबी सेलिंग। फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा चौपी किया है ना, साइड में देख लो अंत में फॉल हुआ ना। तो चलते हैं कि ओवरऑल निफ्टी कितना फॉल हुआ है, ओवरऑल निफ्टी कितना पॉइंट फॉल हुआ, चलते हैं इसे देखते हैं। देख लो मेरे भाई कि ओवरऑल निफ्टी 212 पॉइंट फॉल हुआ। आप यहाँ से भाई अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ऑपरेटर का जो चाल है ना, कि ऑपरेटर का भाई जो चाल है वो आप लोग को समझ में आया कि यहाँ तक। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऑपरेटर का जो चाल है आप लोग को पकड़ना पड़ेगा, मतलब हम सभी को पकड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। 7 तारीख को सेलिंग का बनाया पर्पस, 8 को बवाल कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीख मिलता है दोस्त? यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रेंड आगे हमारा किस ओर भाग सकता है। यदि हमें ट्रेंड का भाई पता चल जाएगा, आप कल के लिए भाई प्रिपरेशन करके मार्केट में बैठोगे, तभी ना भाई आप अपनी डिसीजन को श्योर करके आप अपनी डेटा को पंच करोगे, आप अपनी ऑर्डर को पंच करोगे, तभी ना भाई हम सभी को प्रॉफिट होगा, राइट ना। तो दोस्त ये लॉजिक जो हमने बताया वो बिल्कुल भाई प्योर लाइव डेमो है। हमने भाई गूगल और अपने जो सॉफ्टवेयर है अपस्टॉक का जो हम यूज करते हैं भाई, है ना। यदि आपको अच्छा लगे अपस्टॉक का फीचर तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। बहुत ही शानदार फीचर्स है दोस्त, आप ट्रैक। तो यहाँ से हमें ऑपरेटर की साइकोलॉजी को पकड़ कर हम अपनी ट्रेडिंग के लिए भाई नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होकर हम अपनी ऑर्डर पंच कर। और ऐसा नहीं कि दोस्त कि मार्केट में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, है ना, लॉस भी होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई यहाँ पर आपको लॉस होने की गुंजाइश पहले से कम हो जाएगी और प्रॉफिट होने के चांस पहले से बेटर हो जाए। मैं राइट दो राइट ना। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को थोड़ा बहुत भाई कुछ सीखने को मिला होगा ना। तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करना, और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।